गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले पीरियड में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन और व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, ये सारा हमने उसमें डिटेल पढ़ी थी। व्हाट आर द डायगोनल्स, रेगुलर पॉलीगन्स, इर्रेगुलर पॉलीगन्स एंड सो ऑन। फिर हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें कि हमें यह जानना था कि कौन सी कर्व सिंपल कर्व है, कौन सी सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कॉनकेव पॉलीगन है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ए फिगर हमने बनाई है, दिस इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, जिसमें कि अगर हम कोई भी डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल उसके इंटीरियर में होता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपसे इसमें कितने डायगोनल्स हैं। डायगोनल क्या होते हैं, आपकी जो दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस हैं उन्हें हमें ज्वाइन करना है। अब ये आपके कॉन्सिक्यूटिव हैं, दिस और इसी तरह से ये और ये कॉन्सिक्यूटिव हैं, ये और ये कॉन्सिक्यूटिव हैं, ये और ये कॉन्सिक्यूटिव हैं। तो हमें दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करना है। जैसे इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो गए, जैसे ए सी, वी ज्वाइन ए सी एंड बी डी। These are the two pairs of non-consecutive vertices. So we get how many diagonal? So we get 2 diagonals. Hence a convex quadrilateral has 2 diagonals. Now we come to regular hexagon. First of all, we should know what is a regular hexagon. From the word regular, what is the meaning of regular? Regular means when all the sides are equal and all the angles are equal. And hexagon means number of sides is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now we want to find number of diagonals of this regular hexagon. Now suppose we name it A, B, C, D, E and F. So first we join A to C, A to D and A to E. Now we take B, B to F, B to E, B to D. Then we take C, C to A already join हो रखा है, C to E and C to F. फिर हम आएंगे D पे, D से B ऑलरेडी ज्वाइन हो रखा है, D से A भी ज्वाइन हो रखा है। नाउ वी ज्वाइन D टू F। E से हम देख रहे हैं कि सारे वर्टेक्स ज्वाइन हो रखे हैं। नाउ वी काउंट द डायगोनल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we get 9 diagonals. So a regular hexagon has 9 diagonals. Now we come to triangle. In a triangle, if we take this as A, B and C, तो आपके पास कोई भी ऐसे वर्टेक्स नहीं आएंगे जिसमें आपके नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे। ए को बी से कर रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव, ए को सी से कर रहे हैं अगेन कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं आएंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, नील। So a triangle has nil diagonal, no diagonal. So triangle has no diagonal. Is it clear? Again we revise it. A convex quadrilateral has 2 diagonal. A regular hexagon has 9 diagonal and a triangle has no diagonal.
Then we come to question number 3. What is the sum of measures of angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है. What is a convex quadrilateral? ये हमने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी डी. इस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हमने कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया. सपोज वी ज्वाइन बी डी. बाय ज्वाइनिंग वन ऑफ द डायगोनल वी गेट टू ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी डी, एंड वी गेट एंगल 1 2 3 4 5 6. As we know, angle sum property of triangle. What is the angle sum property of a triangle? Sum of three angles of a triangle is 180 degree. So in triangle A B D, in triangle ABD, angle 1 plus 2 plus 3 is equal to 180 degree by angle sum property of triangle. In triangle B C D, angle 4 plus 5 plus 6 is equal to 180 degree. Same reason. Now we add these two equations. When we add these two equations, we get 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 is equal to 180 plus 180. Now from the figure we see that if we add angle 2 and 5 we get angle D. If we add angle 3 and 4 we get angle B. So we combine these angle 2 and 5, 3 and 4. Like this, 1 plus 2 plus 5 plus 3 plus 4 plus 6 is equal to 360 degree. Now since 1 is A, 2 plus 5 is D, 3 plus 4 is B, and 6 is C. So A plus B plus C plus D is equal to A plus D plus B plus C is equal to 360, means sum of all angles of a convex quadrilateral is 360 degree. This is the property of this is the angle sum property of quadrilateral. Now suppose we have non-convex quadrilateral, or we can say concave quadrilateral. नॉन कॉन्वेक्स कैसा होता है? जिसमें अगर हम कोई भी डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, कोई एक डायगोनल अगर उसके एक्सटीरियर में आ जाता है, देन दिस इज नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. जैसे ये हमने क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी डी. अगर हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे, इस वाले में आप देखिए ए को सी से ज्वाइन किया, अंदर आया, बी को डी से ज्वाइन किया, इंटीरियर में आया. बट इस केस में बी डी इज इन द इंटीरियर and AC is in the exterior. Hence this is non-convex quadrilateral, or we can say concave quadrilateral. Now in this we join BD. Similarly जैसे हमने ऊपर वाले में किया था, angle 1 plus 2 plus 3 180, 4 plus 5 plus 6 is equal to 180. So adding these two equations, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 is equal to 180 plus 180. So A plus B plus C plus D is 360. Means this property holds in non-convex quadrilateral also. आज के लिए इतना ही. कल हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे.